नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है और यह बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर हुई, जिसमें 12 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की नजर लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव पर है और बैठक में तय हुआ है कि गठबंधन की पहली संयुक्त रैली भोपाल में होगी। खास रिपोर्ट में देखिए। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि इस नए विपक्षी गठबंधन की पहली साझा रैली मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी। ये रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions, these are the outcome of this today's meeting. सभी चीजें तो वेणुगोपाल जी ने बता ही दिया। अब हर चीज को रिपीट करना जरूरी तो नहीं है। अब आगे का उस दिन का इंतजार करें। उस दिन का संदेश तो उसी दिन पता चलेगा। फिलहाल आज का संदेश की बात है जो आज हम लोगों ने आपके समक्ष और आपके माध्यम से देश को बताने का काम किया। अलायंस ने इस बात को संज्ञान में लिया है। आज कुछ लोग नहीं आ पाए, जिसको लेके इस पर पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ। ममता बनर्जी विरोध में रही हैं, आप उनकी पार्टी। अरे वही तो बात है कि सभी समस्या का समाधान है, सभी बीमारी का इलाज है। तो जब ममता दीदी के समूह के लोग आएंगे तो ये बातें भी पटाखे हो जाएगा। रांची में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की नजर झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर भी है। इन राज्यों में पार्टी मजबूत है, किसी को जिताने और खुद जीतने में भी सक्षम है। निश्चित तौर पे वहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता करके मयूरभंज सीट लड़ने का काम किया और द्वितीय स्थान पे रहा। तो वहाँ पर भी हमारी उपस्थिति है, चाहे केंद्र हो, चाहे मयूरभंज हो, चाहे सुंदरगढ़ हो, ये 3 जिलों में। तो इन 3 जिलों पे तो हम कंसंट्रेट करके काम करेंगे। इसके अलावा बंगाल में जैसे आपको जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, हुगली है, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, झारग्राम है, उसके बाद आपका बीरभूम है। इन जगहों पर तो हमारा संगठन एग्जिस्ट करता है। तो हम सहयोग करने की भी स्थिति में है, हम चुनाव लड़ने की भी स्थिति में है। अब जो फॉर्मूला तय हो जाए उसके बाद चीजें तय हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि बैठक भ्रष्टाचारियों और लुटेरों की है। इनका एक ही मकसद है, सनातन धर्म का किस तरह से संगठित होकर विरोध किया जाए। नाम बदल करके कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता है। और आज की बैठक तो मैं कह सकता हूं कि फिर से हारे, थके और निराश लोगों की बैठक है, जो फिर से सत्ता पा करके दोनों हाथों से देश को लूटना चाहते हैं। भोपाल में पहली रैली की घोषणा कर इंडिया गठबंधन ने अपनी मंशा साफ कर दी है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को घेरेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से राजेश और राकेश की रिपोर्ट।
और इसी खबर पर सीधे दिल्ली संवाददाता भावना का रुख करते हैं। भावना, देखिए आज दिन भर ये सरगर्मी तेज रही और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में देखिए कहा जा रहा है लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से कयासें लगाई जा रही है। दोनों पार्टियों की ओर से ये मजबूती से कहा जा रहा है कि किसकी सरकार बननी है और जनता को लुभाने पर दोनों ही सरकारें जुटी हुई है। और ऐसे में आज हमने देखा कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई है और ऐसा पहली बैठक में आपको बताएं कि इस बैठक में शरद पवार के आवास पर यह बैठक का आयोजन हुआ था, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में यह तय हुआ है कि नए विपक्षी गठबंधन की पहली साझा रैली मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली है और ये रैली अक्टूबर से पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएगी। तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, तमाम पार्टियां अपने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी दमखम में जुड़ गई है। तो चलिए इसी खबर पर रुख करते हैं दिल्ली संवाददाता भावना की ओर। भावना, देखिए लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का, वैसे वैसे तमाम विपक्षी पार्टियां कह ले या फिर सत्तारूढ़ सरकार केंद्र की कह ले, दोनों ही पार्टियों की ओर से और दोनों ही गठबंधनों की ओर से दमखम के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। और ऐसे में आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है। इस बैठक का हालांकि अगर बात करें तो क्या कुछ पूरा निष्कर्ष निकलकर सामने आया है? फिलहाल आपको बता दूं कि इस वक्त मैं शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रमुख लीडर हैं उनके आवास पर मौजूद हूं। 6 जनपद जो है ये आवास है और इस आवास पर लगभग 4 बजे तमाम बड़े लीडर्स पहुंचने शुरू हुए, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, एनसीपी के प्रमुख लीडर खुद शरद यादव। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें डीएमके से भी जो है लीडर मौजूद रहे, यानी कि तमाम जो भी 14 सदस्य समन्वय समिति के सदस्य थे उनमें अभिषेक बनर्जी यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे। मीटिंग चली, लगभग ये जो मीटिंग है वो 2 घंटे तक चली। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद पहुंचे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था वो जरा मैं अपने दर्शकों को जो है बताते चलूँ। यहाँ पर सबसे पहला एजेंडा यही था कि जातीय जनगणना होगी, जिसको लेकर यहाँ पे एक चर्चा, एक रूपरेखा तैयार हुई। इसी के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर ये साफ कह दिया गया कि अभी और भी मीटिंगों का दौर बाकी है, जिसके बाद ये तय होगा कि राज्य दर राज्य इकाई जो है, राज्य की हर इकाई ये तय करेगी कि कैसे सीटों का जो है फॉर्मूला तय होगा, कैसे सीट शेयरिंग होगी। क्योंकि आज की जो मीटिंग थी वो समन्वय समिति की मीटिंग थी, जिसमें ये तय होना था कि आखिर आने वाले समय पे यही तमाम विपक्ष के बड़े लीडर, जिसका नाम इंडिया महागठबंधन है, ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो इसमें एक जो है साफ रूपरेखा बताई गई है कि भोपाल में एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े लीडर शामिल होंगे। यानी कि अगर हम समझे तो सीधे तौर पे ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को कोर चुना गया है, कोर जगह चुनी गई है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार है। और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, उस जगह पे जो है बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े नेता होंगे। एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा, जिसमें हमने जो सवाल है वो झारखंड के मुख्यमंत्री से भी पूछा कि क्या आप भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, समय के हिसाब से ये तय होगा कि हम वहां पर कब पहुंचेंगे और क्या होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि पहले ही हफ्ते में, अगले महीने के पहले ही हफ्ते में भोपाल में ये रैली होनी है, जिसमें ये तमाम विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी बातचीत हुई। ये भी बताया गया है यहाँ पर कि जातीय जनगणना को लेकर सबकी अपनी क्या राय थी। और इसी के साथ मैं बताते चलूँ कि एक तरीके से जो ये बैठक है हर मायने में अहम है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि किन किन मुद्दों को लेकर आज बातचीत हो सकती है। तो आज के इस बैठक के बाद ये स्पष्टीकरण पता चल गया कि राज्य दर राज्य इकाई और जो बड़े लीडर ये तय करेंगे कि आने वाले समय में कैसे सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। और जातीय जनगणना को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। रैली कहाँ होनी है इसका भी जिक्र किया गया। तमाम विपक्ष के बड़े लीडर जो कि इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर है वो पहुँचेंगे, ये भी जानकारी दी गई। और इसी आवास पर जो है वो बैठक चली। ये शरद पवार का आवास है, एनसीपी के लीडर है शरद पवार, जिनके आवास
आवास पर ये बैठक हुई। ये पहली बैठक थी 14 सदस्य समन्वय समिति की जो कि यहाँ पर हुई। इस बैठक में टीएमसी के जो बड़े लीडर है अभिषेक बैनर्जी, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से उन्हें सम्मन जारी किया गया था, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुंचे। इस बात का जिक्र केसी वेणुगोपाल ने, जो कि कांग्रेस के प्रमुख है, उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने बताया कि अभिषेक बैनर्जी को जो है भाजपा ने रोका है, इस तरीके से आरोप उन्होंने लगाया। इस तरीके की बयानबाजी अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिली। साथ ही न्यूज़ 11 भारत ने, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि न्यूज़ 11 भारत ने समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जावेद अली से भी बात करी, उनसे भी समझने की कोशिश की कि आखिर सीटों की शेयरिंग कैसे होगी अगर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि इस इंडिया गठबंधन में हैं। क्या वो सीट शेयरिंग का फार्मूला बन पाएगा, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कभी नहीं बनती, ये अक्सर देखा गया है। क्या ये चीज़ें बनती हुई नजर आएगी? अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी जेडीयू का समीकरण क्या होगा, वहीं झारखंड की बात करें तो जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी का समीकरण क्या बनता है, इसको लेकर भी हमने सवाल पूछे। तो उनका यही कहना था कि राज्य की इकाई ये तय करेगी, कांग्रेस और इसके अलावा बड़ी पार्टी के तमाम लीडर ये तय करेंगे कि उन्हें राज्य दर राज्य किस तरीके से चुनाव लड़ना है। क्योंकि जब पंजाब की बात आती है, जब दिल्ली की बात आती है, तो ये देखा गया है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल मजबूत है। क्या यहाँ पर गठबंधन होता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा कि राहुल गांधी झारखंड के साथ दिल्ली के भी कई लीडर्स की बैठक ले चुके थे और इस बैठक में ये पाया गया कि सभी को कहा गया कि आप तमाम सीटों पर चुनाव की तैयारी कीजिए। वहीं हमने जब झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये हमें जानकारी दी उस वक्त कि झारखंड में 14 सीटों में से लगभग 9 सीटों पर तैयारी कांग्रेस की रहेगी। ऐसे में यानी कि जो बाकी सीटें बच जाती है उस पर समीकरण बनने के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप जो है, सीढ़ी दर सीढ़ी ये देखा जा रहा है कि कैसे सीटों के समीकरण पर एक रफली राय अलग अलग लीडर्स की तरफ से सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। एक मीटिंग जो है यहाँ संपन्न हुई। वहीं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस समय भाजपा में चल रही है। वो बैठक शुरू हो गई है जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या सीटों को लेकर किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा उसको लेकर चल रहा है मंथन। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो एक अलग ही माहौल वहां पर नजर आया। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे जिन्होंने मोदी जी का स्वागत किया और इसी के साथ गले में पटका पहनाते हुए फूलों की वर्षा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। खैर, आज का जो है 2 प्रमुख एजेंडे रहे। एक तरफ जो है भाजपा की बड़ी मीटिंग और दूसरी तरफ यही विपक्ष की बड़ी मीटिंग जो कि यहाँ पर चली। 14 समन्वय सदस्यों की ये मीटिंग थी जिसमें कई लीडर पहुंचे। उत्तर प्रदेश से जावेद अली पहुंचे, बिहार से तेजस्वी यादव पहुंचे, झारखंड से खुद झारखंड के सूबेदार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। हेमंत सोरेन इस मीटिंग में लेकिन 1.5 घंटा लेट पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो अपने पिता का स्वास्थ्य जानने के लिए दरअसल सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हम लगातार उनका फॉलोअप भी कर रहे थे। जब लगभग 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद ये देखा गया कि वो अपने पिता का हालचाल लेने भी पहुंचे हैं और हालात उनके पिता के बताया जा रहा है कि बहुत सामान्य है, नॉर्मल है, उनकी तबीयत ठीक है। दरअसल हम अपने दर्शकों की तमाम जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज जो है पूरे दिल्ली में इस तरीके की जो है गहमा गहमी देखने के लिए मिली है। पूरे दिन में जो है ये तमाम तरीके की गहमा गहमी रही है। लेकिन फिलहाल शरद पवार का जो आवाज़, ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको दोबारा मैं विजुअल के माध्यम से दिखा दूँ। ये आज के दिन जो है बहुत अहम ये जगह रही क्योंकि यहीं पर बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, चाहे वो झारखंड से हेमंत सोरेन का आना हो या फिर बिहार से तेजस्वी यादव का आना हो, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा का पहुंचना हो या फिर अलग दलों का भी यहाँ पर इकट्ठा होना हो और इस तरीके की रणनीति को तैयार करना हो। तो बिल्कुल भावना को मिलाकर कहा जा सकता है कि आज है वो यही है कि आज राजधानी दिल्ली में तमाम हलचल हमें देखने को मिली। चाहे वो अगर हम एक तरफ एक तस्वीरें बात करें जहां 14 समन्वय समिति की बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की ओर से, लेकिन हालांकि देखिए अब भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत नहीं हुई है। तमाम जानकारी के लिए भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।